अगर चुनाव हारने का कोई अवार्ड होता तो राहुल गांधी उसे जरूर जीत लेते। जब से राहुल गांधी को कांग्रेस ने लॉन्च किया है, तब से अब तक राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं। और एक बार फिर बिहार में राहुल गांधी और महागठबंधन का सुपरा साफ हो गया। हर चुनाव में बेवजह का मुद्दा लेकर जनता को भड़काने का काम करने वाले राहुल गांधी को अब जनता ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। लगातार हार के बाद भी राहुल गांधी खुद को देश का बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी की रणनीतियां अब तक पार्टी के लिए फायदेमंद साबित क्यों नहीं हो पाई। उनकी आलोचना उनके खुद के पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, जो ये मानते हैं कि उनकी कमजोर रणनीतियों के कारण कांग्रेस दिन ब दिन और भी छोटे और कमजोर होती जा रही है। राहुल गांधी को अब समझ जाना चाहिए कि चुनाव मुद्दे और मेहनत से जीता जाता है, भ्रम और भड़काऊ भाषण देकर नहीं। कैसे कांग्रेस के भीतर से राहुल गांधी के लिए आई है बुरी खबर और कैसे पार्टी के नेता उठा रहे हैं सवाल, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेताओं ने खुद उनकी ओछी राजनीति की कहानी बता दी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बेकार मुद्दों के कारण अब इन्हें बिहार की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ रहा है। चुनाव के दौरान राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे थे, लेकिन जनता ने बता दिया कि उन्हें अपने प्रधान सेवक पीएम मोदी पर ही भरोसा है। वहीं अब कांग्रेस के लोग ही जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे साफ है कि अब राहुल गांधी के लिए बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाना मुश्किल हो गया है। हालांकि राहुल गांधी तो चुनाव प्रचार के दौरान ही वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता ने राहुल गांधी की चिंता बढ़ा दी है। वहीं बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर इस्तीफे भी शुरू हो गए। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने इस परिणाम के लिए संजय यादव और कृष्णा अल्लावरू को जिम्मेदार बताया है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि आरजेडी से संजय यादव और कांग्रेस से हमारे बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हैं। ये लोग बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। अखिलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस कहां चूक गई, मीटिंग करेंगे, बैठेंगे तब पता चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार और एनडीए को जीत की बधाई दी। हालांकि ये भी कहा कि जिस तरह की भीड़ आ रही थी और जो परिणाम आए वो ठीक उलट है। नीतीश कुमार अपनी सेहत पर उठ रहे सवालों के बीच भी लगातार जिले के दौरे करते रहे। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रचार तो किया, रैलियां की, लेकिन जनता से जुड़ाव का अभाव साफ नजर आया। कांग्रेस वही पुरानी बातों पर अटकी रही, महंगाई, बेरोजगारी और मोदी विरोध। लेकिन लोगों ने देखा कि ये विषय जमीन पर असरदार नहीं रहे और अब हार के बाद एक बार फिर उनके समर्थक ईवीएम और चुनाव आयोग पर दोष डाल रहे हैं। वहीं गांधी परिवार के करीबी नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिया है। मुमताज पटेल ने एक्स पर लिखा है कि कोई बहाना नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, कोई आत्मनिरीक्षण नहीं, अब समय है अपने भीतर झांक कर सच्चाई को स्वीकार करने का। अनगिनत वफादार जमीनी कार्यकर्ता जो हर मुश्किल हालात में पार्टी के साथ हैं, कब तक सफलता का इंतजार करेंगे। बल्कि सत्ता कुछ ऐसे लोगों के हाथों में केंद्रित होने के कारण जो जमीनी हकीकत पूरी तरह से कटे हुए हैं और बार बार इस महान पुरानी पार्टी की दुर्गति और पराजय के लिए जिम्मेदार है। उन्हें लगातार असफलता ही हाथ लगेगी और मेरी बात याद रखना, इन्हीं लोगों को बार बार पुरस्कृत किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने नियंत्रण और शक्ति से खुद को अपरिहार्य बना लिया है। वहीं बिहार में अंतिम चरण की मतदान के बाद बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता शकील अहमद ने इस्तीफा देकर कांग्रेस पर कई सवाल उठा दिए थे और पहले ही उन्होंने आशंका जताई थी कि कांग्रेस की करारी हार हो सकती है। इस्तीफे के बाद शकील अहमद ने नया खुलासा किया था। उन्होंने टिकट बंटवारे से लेकर राहुल गांधी के दौर की नई कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेरा मन बहुत दुखी है, बिहार चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी दुखी था। चुनाव में जो हुआ, खासकर टिकट वितरण में, वो निराशाजनक था। परिवारवाद को लेकर भी शकील अहमद ने सवाल उठाए हैं। दर्शकों, जिस तरह से शकील अहमद, अखिलेश प्रसाद सिंह और अहमद पटेल की बेटी मुमताज ने हार के बाद सवाल उठाए हैं और अपने ही नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है, उसके बाद राहुल गांधी के लिए बिहार को लेकर वोट चोरी का आरोप लगाना मुश्किल हो गया है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी फजीहत को पार्टी सांसद शशि थरूर ने बहुत ही निराशाजनक बताया और साथ ही ये भी कहा कि पार्टी को बहुत गंभीर आत्मविश्लेषण की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पार्टी की ओर से राज्य में चुनाव प्रचार के लिए बुलाया भी नहीं गया। तो देखा आपने कैसे शशि थरूर सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें प्रचार के लिए भी नहीं बुलाया गया। दर्शकों, कांग्रेस में उन्हें ही आगे किया जाता है जो गांधी परिवार के हाँ में हाँ मिलाते हैं। दर्शकों, जिस तरह से शकील अहमद, अखिलेश प्रसाद सिंह, शशि थरूर और अहमद पटेल की बेटी मुमताज ने हार के बाद सवाल उठाया है और अपने ही नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है, उसके बाद राहुल गांधी के लिए बिहार को लेकर वोट चोरी का आरोप लगाना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें